जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। भारतीय सेना की बहादुर अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी, जो ऑपरेशन सिंदूर जैसी खुफिया सैन्य कार्रवाई से चर्चा में आईं, अब उनकी संपत्ति और जीवन शैली पर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। क्या यह खुलासा हैरान कर देने वाला है? उन्होंने भारतीय सेना में वो मुकाम हासिल किया जहां तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं। यूएन मिशन में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को आज एक प्रेरणा माना जाता है। लेकिन क्या आपने सुना है वो दावा जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है? करोड़ों की संपत्ति, गुप्त मिशन की कमाई, लाइफस्टाइल के पीछे की असल सच्चाई। क्या ये सब सिर्फ अफवाह है या वाकई कर्नल सोफिया की जिंदगी में कुछ ऐसा है जो अब तक सामने नहीं आया? आज हम करेंगे इन तमाम दावों की बारीकी से जांच, सिर्फ अंदाजों से नहीं बल्कि सेना के नियम, सरकारी वेतनमान और वास्तविक तथ्यों के आधार पर। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि जो सच हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो न कहीं पढ़ा गया है न सुना गया है, और शायद जानकर आप भी चौंक जाएं। कर्नल सोफिया कुरैशी का जन्म 1981 को वडोदरा, पूर्व में बड़ौदा, गुजरात में हुआ था। साल 2025 के अनुसार उनकी आयु लगभग 43 वर्ष है। उनका पालन पोषण एक सैन्य पृष्ठभूमि वाले परिवार में हुआ। उनके दादा और पिता दोनों भारतीय सेना में अधिकारी रह चुके हैं। यह सैन्य परंपरा उनके व्यक्तित्व और करियर चुनाव में गहराई से परिलक्षित होती है। एक अनुशासित और देशभक्ति से ओतप्रोत माहौल में पली बड़ी सोफिया बचपन से ही नेतृत्व, सेवा और साहस जैसे मूल्यों से प्रेरित रहीं। उनके परिवार ने हमेशा शिक्षा और राष्ट्र सेवा को प्राथमिकता दी, जिससे उन्हें उच्च शिक्षा और सैन्य प्रशिक्षण की ओर प्रेरणा मिली। परिवार का समर्थन और सैन्य जीवन की झलक ने उन्हें जल्दी ही यह समझने में मदद की कि वह भी सेना के माध्यम से देश की सेवा करना चाहती हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी ने अपनी स्कूली शिक्षा वडोदरा, गुजरात के एक प्रतिष्ठित स्कूल से पूरी की, जहां वे पढ़ाई में तो उत्कृष्ट थीं ही, साथ ही एनसीसी नेशनल कैडेट कोर्स का भी हिस्सा रहीं। किशोरावस्था से ही उनमें अनुशासन, राष्ट्र सेवा और लीडरशिप के गुण देखे जाते थे। स्कूल के दिनों से ही उन्होंने सेना में जाने का सपना देखा था, जिसे उन्होंने पूरे समर्पण से पूरा किया। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने भारतीय सेना की महिला प्रवेश योजना, शॉर्ट सर्विस कमीशन, विमेन एंट्री स्कीम के तहत चयन परीक्षा दी और सफलतापूर्वक ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी OTA चेन्नई में दाखिला लिया। OTA में उन्होंने कठोर प्रशिक्षण, सैन्य रणनीति, युद्ध कौशल, फिजिकल एंड्योरेंस और नेतृत्व की गहन शिक्षा प्राप्त की। यह प्रशिक्षण लगभग 49 सप्ताह का होता है, जिसमें उम्मीदवारों को सैनिक जीवन के हर पहलू में तैयार किया जाता है। 2000 के दशक की शुरुआत में सैन्य सेवा में प्रवेश करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी ने बहुत जल्द अपने अफसरशाही कौशल और रणनीतिक दक्षता से वरिष्ठ अफसरों का ध्यान खींचा। उन्हें उनकी पहली पोस्टिंग सिग्नल कोर कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स में मिली, जहां कम्युनिकेशन और रणनीतिक सैन्य संचालन की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने भारतीय सेना की महिला अधिकारियों में से एक के रूप में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। 2016 में यूएन पीस कीपिंग मिशन के तहत DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में तैनात हुईं। वहां वे यूएन मिशन में एक दल का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी बनी, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। उनकी सैन्य सेवा ने उन्हें केवल रणनीतिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संचालन, संयुक्त कमान और सैन्य राजनयिक संतुलन के क्षेत्र में भी दक्ष बनाया। यह अनुभव उन्हें बाद में आने वाले अभियानों में भी विशेष रूप से मददगार साबित हुआ। कर्नल सोफिया कुरैशी की संपत्ति और आय को लेकर जो अनुमान लगाए जाते हैं, वे मुख्यतः उनके सरकारी वेतन, पेंशन, बचत और व्यक्तिगत संपत्ति जैसे स्थिर स्रोतों पर आधारित होते हैं। भारतीय सेना में कर्नल के पद पर तैनात अधिकारियों का वेतन और भत्ते निश्चित सरकारी पे स्केल के अनुसार होते हैं, जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। इसके अलावा सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन और बचत से भी उनकी कुल संपत्ति में इजाफा होता है। विशेषज्ञ और वित्तीय विश्लेषक इन आंकड़ों के आधार पर कर्नल सोफिया की कुल संपत्ति 1 से 2 करोड़ के बीच मानते हैं, जो उनकी आय के स्तर और जीवन शैली के अनुरूप है। सेना के कड़े नियमों के अनुसार सक्रिय सैन्य अधिकारियों को
कॉरपोरेट ब्रांड एंडोर्समेंट, विज्ञापन या सोशल मीडिया मोनेटाइजेशन से आय अर्जित करने की अनुमति नहीं होती। यह नियम सैन्य अनुशासन और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं, ताकि कोई भी अधिकारी किसी व्यावसायिक हित में उलझाव न पैदा करे। इसलिए कर्नल सोफिया की आय केवल सरकारी वेतन और उससे जुड़े अन्य लाभों तक सीमित रहती है। इसके अलावा भारतीय सेना और सरकार की पारदर्शिता नीतियों के तहत सभी आय के स्रोत विधि सम्मत और सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होते हैं, जिससे कोई भी गैर कानूनी या छुपी हुई आय नहीं होती। ऐसे में कर्नल सोफिया की संपत्ति और आय के संबंध में किसी भी अफवाह, अतिरंजित दावे या बिना पुष्ट जानकारी के प्रसार से बचना चाहिए। सही और तथ्यात्मक जानकारी ही उनकी छवि और सम्मान के लिए उचित है। दोस्तों, सोफिया की जिंदगी का सबसे बड़ा खुलासा है उनके पति कर्नल ताजुद्दीन बागेवाड़ी। जी हाँ, आपने सही सुना, सोफिया के पति भी भारतीय सेना में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के अधिकारी हैं और वह भी देश की सेवा में दिन रात जुटे रहते हैं। यह वह पैदल सेना है जो युद्ध के मैदान में गति और ताकत के लिए बख्तरबंद वाहनों का इस्तेमाल करती है। उनकी ताकत और रणनीति दुश्मनों के लिए खौफ का सबब है। ताजुद्दीन का जन्म कर्नाटक के बेलगावी जिले के गोकुत तालुक में कुन्नूर गांव में हुआ था और यही उनका पैतृक घर है। सोफिया और ताजुद्दीन की शादी 2015 में हुई थी और दोनों वर्तमान में भारतीय सेना में सेवा दे रहे हैं। सोफिया जम्मू में तैनात हैं, जबकि ताजुद्दीन झांसी में सेवा दे रहे हैं। सोफिया और ताजुद्दीन की जोड़ी न केवल सैन्य सेवा में समर्पित है, बल्कि उनका पारिवारिक जीवन भी प्रेरणादायक है। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा समीर जो 18 वर्ष का है और भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने की तैयारी कर रहा है, और एक बेटी हनीमा जो भी सेना में सेवा करने की इच्छा रखती है। लेकिन दोस्तों, यह तो आप भी जानते हैं कि हर कामयाबी के साथ कुछ विवाद भी जुड़ जाते हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के संबंध में विवादास्पद टिप्पणी की थी, जिससे व्यापक विवाद उत्पन्न हुआ। उन्होंने एक सार्वजनिक सभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके समाज की बहन को आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए भेजा। यह टिप्पणी कर्नल कुरैशी की धार्मिक पहचान को लक्षित करते हुए की गई थी, जो कि भारतीय सेना की एक वरिष्ठ अधिकारी हैं और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मीडिया ब्रीफिंग में शामिल थीं। इस बयान के बाद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए शाह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। अदालत ने टिप्पणी की कि यह बयान गटर की भाषा है और इससे राष्ट्रीय एकता को खतरा हो सकता है। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में कठोर रुख अपनाया और शाह की माफी को अस्वीकार करते हुए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया। कोर्ट ने कहा कि पूरा देश शर्मिंदा है और इस प्रकार की टिप्पणियां अस्वीकार्य हैं। शाह ने बाद में एक वीडियो संदेश में माफी मांगी, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणी एक भाषाई गलती थी और उनका उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था। इस घटना ने राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर व्यापक प्रतिक्रिया उत्पन्न की, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा से सार्वजनिक माफी की मांग की। क्या सोफिया और ताजुद्दीन की कहानी आपको प्रेरित करती है? देश के लिए कुछ भी असंभव नहीं। अपनी राय कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।